हाँ तो भाइयों और बहनों, पिछली बार हमने एक वीडियो भेजा था, बल्कि मैंने पोस्ट किया था कि लोकेश को इंग्लिश आ गई। अब उसके बाद से लोकेश से रिलेटेड मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, लेकिन आज हमें ऐसा मौका प्राप्त हुआ है कि लोकेश हमारे बिल्कुल सामने है और लोकेश हमें ये तो बताएगा कि इंग्लिश कितनी आई, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिसके वो जवाब देगा। तो लोकेश से हम कुछ सवाल जानना चाहेंगे। मैंने एक पूरी लिस्ट तैयार की है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कॉपी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लोकेश के लिए मेरा रहेगा कि भाई अब तक तुमको कितनी इंग्लिश आ गई है। लोकेश से पूछते हैं, बताओ लोकेश। ये सोचने तो दे। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आई है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसने इंग्लिश में बोला हो, अलग बात है। चलो दूसरा सवाल पूछते हैं। भाई रिलेशनशिप के बारे में लोकेश क्या सोचता है? लोकेश बताएगा। सॉरी, लोकेशन निकल गया। चलो, जैसा कि इंदर मोहन जी ने पूछा कि रिलेशनशिप के बारे में क्या ख्याल है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। तो रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ दो रूल पे चलती है। पहला ट्रस्ट और दूसरा लव। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, XYZ, किसी भी रिलेशनशिप में दो फंडे जरूर होने चाहिए। एक लव और दूसरा ट्रस्ट। अगर यही नहीं रहेंगे तो रिलेशनशिप आपकी घंटा भी नहीं चल पाएगी। मगर क्यों? तो ये लोकेश भाई का अपना स्टाइल है जवाब देने का। प्लीज डोंट माइंड इट। तीसरा सवाल जो उससे पूछा जाएगा वो है, ये अपना एक सबसे फेवरेट डायलॉग यानी कि पसंदीदा डायलॉग के बारे में बताएंगे। तो लोकेश बताओ, तुम्हारा फेवरेट डायलॉग कौन सा है? जितने भी हैं सब बता डालो। फेवरेट डायलॉग तो काफी हैं, लेकिन जो एक दिल में छपा हुआ डायलॉग है वो यमला पगला दीवाना मूवी का धर्मेंद्र का डायलॉग है कि जिंदगी में जितने रिश्ते जोड़ोगे उनके टूटने का दुख उतना ही ज्यादा होगा। कहने का मतलब यहाँ सीधा सीधा काम, क्रोध, लोभ और मद, इन चार चीजों से आता है। तो इन चारों में से एक है मोह, जो कि हर रिलेशनशिप में मोह जो है इंसान से जुड़ जाता है। अब अगर आज का टाइम देखा जाए तो जो रोडपति और करोड़पति है उनके भी रिलेशनशिप टूट रहे हैं। ट्रस्ट नहीं है तो दुख उनको भी होता है। क्योंकि रिलेशन अगर जोड़ा है और उसके टूटने का दुख तो सभी को होता है। इंसान आज के टाइम में अपने आप तोड़ता है, लेकिन एक टाइम वो भी आता है कि मौत अपने आप छुड़वा देती है सब कुछ। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। तो कुल मिला के बात यही है कि डायलॉग यही फेवरेट है कि जितने आप अगर रिलेशन या रिश्ते जोड़ते हो तो उनके टूटने का दुख उतना ही ज्यादा होगा। वाह भाई, बहुत ही गहरी बात बोल दी लोकेश भाई ने। अगला सवाल जो कि एक बहुत ही कॉमन सा सवाल होता है, एक आम आदमी टाइप का सवाल होता है, वो है कि लोकेश भाई तुम्हारा सपना क्या है? इस दुनिया में आए हैं तो इंसान के तो सपने काफी रहते हैं, और जिनकी कोई सीमा नहीं होती वहां तक सपने होते हैं। क्योंकि अगर आज हम 10,000 कमा रहे हैं तो सपने में जायज सी बात है 10 लाख होंगे। जिस दिन 10 लाख कमाएंगे सपने में उस दिन 10 करोड़ होंगे। तो अपना तो ऐसा कोई ऐसा सपना है नहीं। अपना तो एक ही सपना है कि जिस परमात्मा ने दुनिया में हमको भेजा है
उसी परमात्मा को खोजने की तलाश में सिर्फ एक ही सपना रहेगा कि उसी की खोज जारी रहेगी। जिस भी रूप में मिले, जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, बस खोज जारी रहेगी। आज ये बहुत ही गहरी बात कर रहा है, बहुत ही मजेदार बात कर रहा है। आखिरी सवाल इनसे रहेगा कि आखिर ये इंग्लिश के बारे में क्या सोचते हैं। इंग्लिश भाषा है, लैंग्वेज जिसे आप बोल सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इसका जानना, इसकी नॉलेज लेना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप भारत में ही किसी अदर स्टेट में अगर आप जाते हो तो कोऑर्डिनेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रहती है। बेसिक बन गई है एक तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज। तो जहाँ तक है लोगों से उम्मीद रहेगी कि बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं, इंग्लिश की जानकारी भी दें। क्योंकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो कोऑर्डिनेट करने में। इंडिया से बाहर जाना आना सभी का रहता है, इंडिया के अंदर भी रहता है, इंडिया के बाहर भी रहता है। तो कोऑर्डिनेट में आपके प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इस वजह से इंग्लिश का आना भी बेसिकली बहुत ज़रूरी है। तो रिक्वेस्ट यही है कि इंग्लिश को भी प्रोत्साहन करें, बच्चों को भी ज्ञान दें इंग्लिश का, और सभी लैंग्वेज का दें। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाला जाए तो सभी लैंग्वेज के लिए है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज के टाइम में, तो इंग्लिश के लिए भी बुलंद आवाज उठानी पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज लोकेश बिल्कुल जो है अलग फॉर्म में चल रहा है, ज्ञान की मुद्रा वाली बात कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच।